जय हिंद सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? से उम्मीद करूंगा कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी कर रखे होंगे। तो आप नाराज होंगे कि गुरुजी क्लास नहीं देते, तो भैया क्या करें, थोड़ा सा बिजी हैं ऑफलाइन क्लासों के अंदर, कोई बात नहीं है। और कहते गुरुजी हम कर लें क्या कोचिंग? कुछ बच्चों के फ़ोन आते हैं कि गुरुजी हम कर लें कोचिंग। अब भैया कोचिंग करवाने के लिए खोली है, ज़रूर आओ, मोस्ट वेलकम, आप आइए। देखिएगा आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है भारत के प्रमुख दर्रे। तो भारत के प्रमुख दर्रे में सबसे पहले मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा इसमें, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, इसीलिए हमें एक बार इसको निकालना है। क्या पता हो सकता है कि सुनी हुई बात याद रह जाए और एग्ज़ाम में प्रश्न है हमारा प्रश्न सही हो जाए। तो सुनिएगा, सबसे पहले हम दर्रे पढ़ेंगे कहाँ के? हिमालय के। तो हिमालय में सबसे पहले जो राज्य है उसका नाम है जम्मू कश्मीर। मैं कम समय में सारे कंठस्थ करवाने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल छोटी छोटी ट्रिकें हैं, उनके साथ हम सारे दर्रे क्लियर कर लेंगे। तो देखिएगा, इसकी आपको ट्रिक याद रखनी है, कब पीवी जो। क्या याद रखनी है? कब पीवी जो। तो कैसे? काराकोरम, बै से बुर्जिल, पी से पीर पंजाल, बै से बनिहाल, जो से जोजिला, जो से जोजिला। अब आइए हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को कैसे याद करना है? BRS से। तो B से बाड़ा लाचा, R से रोहतांग दर्रा, S से सिपकिला दर्रा। एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि रोहतांग दर्रे का संबंध भारत के किस राज्य से है, या रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सभी बताओगे हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। आ जाइए उत्तराखंड। उत्तराखंड की ट्रिक नीलिमा को याद करना, उत्तराखंड में नीलिमा को। तो नी से नीति, ले से लिपुलेख और मा से माना। बिल्कुल सिंपल आसान है। तो नीति, लिपुलेख, माना कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। सिक्किम में दो ही दर्रे याद कर रहे हैं, दो पे नाज करेंगे, नाज। ना से नाथुला और जे से जेलेपला। तो जेलेपला और नाथुला जो दर्रा है वो भारत के किस राज्य में है? सिक्किम में। किस में? सिक्किम में, नाथुला और जेलेपला। इसके बाद बात करें अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में तीन दर्रे याद करने इंपॉर्टेंट, दिफू, बोमडिला और यांग्याप। ये वही यांग्याप दर्रे है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश कहां से होता है? यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश से। जबकि ये जो सिपकिला दर्रा है, यहां से सतलज नदी जो है उसका क्या होता है? प्रवेश होता है। याद रखना ये इतनी बातें। इसके बाद आइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तुजु दर्रा किस राज्य में है? तुजु दर्रा मणिपुर में। कहां पर? अब मणिपुर में। कौन सा? तुजु दर्रा। अब बात करेंगे हम पश्चिमी घाट के जितने भी दर्रे हैं, तो वो इसका क्रम याद रखना, एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है। थाल, भौर, पाल, सेन। बिल्कुल सिंपल, थाल घाट, भौर घाट, पाल घाट, सेन घाट। थाल घाट, भौर घाट, पाल घाट, सेन घाट। ये जो अपना इस तरह से भारत दक्षिणतम, इसे बोला जाता है पश्चिमी घाट। तो ये यहाँ पर चार दर्रे हैं, इनको याद रखना, थाल घाट, भौर घाट, पाल घाट, सेनेकोट। अब सुनिएगा, थाल घाट दर्रा मुंबई को कोलकाता से जोड़ता है। इसके मध्य आप ये भी याद रखना, मुंबई, नासिक, नागपुर और कोलकाता, यानी इनके मध्य से होकर गुजरने वाला जो दर्रा है उसका नाम क्या है? थाल घाट दर्रा। भौर घाट, भौर घाट, तो भौर मुंबई, पुणे और चेन्नई। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है कि पुणे से गुजरने वाला जो दर्रा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है भौर घाट। पाल घाट, पाल घाट दर्रा कोचीन और कोयम्बटूर के मध्य। कोयम्बटूर वही है, बिल्कुल कोयम्बटूर वही है जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। बिल्कुल साथियों, आपने सही सुना, ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? गुरुजी अब मैनचेस्टर क्या है? अरे मैनचेस्टर भूल गए क्या? दुनिया में मैनचेस्टर इंग्लैंड के अंदर ऐसा स्थान है जहां पर उद्योग की दृष्टि से अधिक चिमनियां वगैरह लगी हुई हैं, इसीलिए इसे चिमनियों का शहर भी कहते हैं। इसी के साथ आप याद रखना, भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। किसे कहते हैं? अहमदाबाद। और उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर, उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, और अहमदाबाद गुजरात में है। तो कानपुर को उत्तरी भारत का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर। अब आ जाइए, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है प्रश्न, उत्तर से दक्षिण दर्रों का क्रम। तो काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर। पहले तीन याद करो फटाफट, काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर। काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, पीर पंजाल और बनिहाल।
तो ये 5 दर्रे बिल्कुल सिंपल, काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, पीर पंजाल, बनिहाल, ये 500 के 500 क्रम से याद रखना। इसके बाद अंतिम और लास्ट लाइन याद रखना। तेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये समय नहीं, एग्जाम नजदीक है, इसलिए करवा देता हूँ जल्दी। काराकोरम का प्राचीन नाम है कृष्णागिरी पर्वत। कृष्णागिरी जो पर्वत है वो प्राचीन नाम किसका है? वो है काराकोरम का। तो बिल्कुल सिंपल सा आपके सामने मैं पेश हुआ था ये लेकर, और इनको बिल्कुल हमने कंठस्थ कर लिया है। मैंने प्रयास भी किया समझाने का, मैं उम्मीद भी करूंगा कि आपको सभी को समझ में आया होगा। तो एक काम कर दीजिएगा, चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने प्रिय साथियों को, सभी जितने भी साथी जो दिल से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उनको शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।